हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज हम सभी लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जो भी रिसेंटली ही डिक्लेयर किया गया है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया गया है। इसे 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। इसकी शुरुआत 1901 में की गई है और इसमें पुरस्कार राशि 11 बिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। इसे 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, और साथ में 1969 को शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक, रसायनज्ञ, इंजीनियर और उद्योगपति थे। जन्म इनका 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम में। निधन 10 दिसंबर 1896 को हुआ था और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार 1867 को किया था। अपनी मृत्यु के पहले 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी लगभग 94% संपत्ति एक कोष में देने का प्रावधान किया था। इसी वसीयत के परिणाम स्वरूप 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि किन भारतीयों को यह पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था। इसके अलावा कुछ भारतीय मूल के नागरिकों को यह पुरस्कार मिला है। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, रामकृष्णन को 2009 में यह रसायन के क्षेत्र में, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। तो चलिए अब एक एक करके जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुए हैं नोबेल पुरस्कार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार की, जिसे मारिया कोरिना मचाडो को देने की बात कही गई है, जो वेनेजुएला से संबंधित हैं। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव को लाने के लिए 20 सालों से संघर्षरत होने के कारण इन्हें यह पुरस्कार मिला है। इसे नॉर्वे की संसद द्वारा 5 सदस्यीय समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है साहित्य नोबेल पुरस्कार। यह लासलो क्राजना होरकाई को मिला है। यह हंगरी से रिलेटेड है। गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। इसे स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। इसे 3 लोगों को दिया गया है। पहला है मैरी ई ब्रुनकोव, अमेरिका से हैं ये। ब्रेड रामसडेल, ये भी अमेरिका से हैं। सिमोन साकागुची, ये जापान से हैं। परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। शरीर की रक्षा प्रणाली को बेहतर समझने के लिए यह पुरस्कार इन तीनों को मिला है। इसे कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली, जो स्वीडन में है, के द्वारा प्रदान किया जाता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो इसे भी 3 लोगों को मिला है। जॉन क्लार्क, जो यूएसए से हैं। माइक एराच डेबोरेट, यूएसए से हैं। जॉन एम मार्टिनीज, ये भी यूएसए से हैं। इन तीनों को ही विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी संतुलन और ऊर्जा प्रभावीकरण की खोज के कारण इन्हें यह पुरस्कार मिला है। इसे स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार की बात करें तो उमर एम यागी, यूएसए से हैं। सुसुम कितागावा, जापान से हैं। रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन तीनों को ही यह पुरस्कार रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन तीनों को धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के कारण यह पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया गया है। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो पीटर हॉविट, फिलिप एगियन और जोएट मोएबर को यह पुरस्कार मिला है।
विषय की बात करें तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के कारण यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है, जिसे स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो ये रही अक्टूबर मंथ में अभी जो रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था नोबेल प्राइज़ के बारे में, और जिसे अभी दिसंबर 2025 10 दिसंबर 2025 को दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।